ट्रेडर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मैं काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहा हूं, काफ़ी टाइम से उनके ऊपर ट्रेड भी कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इनको फोकस करो, या फिर आप भी कोई अपने पर्सनल फेवरेट जो आपके स्टॉक्स हों उनमें से एक या दो स्टॉक के ऊपर ही आप ट्रेड करो, उसको कंटिन्यूसली देखते रहो, मीन्स कि लाइव मार्केट में भी, और उसके बाद एनालाइज करो। हर रोज उसको ही देखो, जब भी वो आपको एंट्री देता है तब उसमें एंट्री करो। आपको एक स्टॉक ही लाखों करोड़ों रुपए बना कर भी दे सकता है। आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो अच्छे स्टॉक्स अपने सेलेक्ट कर लो तो आप बहुत अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। तो चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि SBI कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड है, जैसे ATM कार्ड होते हैं, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पैसे निकलवाने और डालने। तो ऐसा कुछ ये कंपनी SBI कार्ड है। और एक है स्टॉक जो है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। एक इसके ऊपर भी हमारा फोकस है। तो ये दो स्टॉक मैंने अपने फोकस में रखे हैं। इसमें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये स्टॉक अगर आप देखोगे, जब ये मार्केट में आया था, मार्केट में आने के बाद काफ़ी ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, 1-2 महीने, फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट आया यहाँ पर, और फिर ऊपर, फिर ऊपर। उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल बनी जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आई होगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद ये जो रेड कैंडल, ये यहाँ से नीचे जो आया ना सपोर्ट लेने के लिए, कहाँ तक आया, यहाँ तक ऑलमोस्ट। ये जो एरिया था, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करना था, ठीक है। वहाँ से फिर इसने यहाँ से नीचे का सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा साइडवेज होकर फिर ऊपर की तरफ गया, और फिर से रेड कैंडल बनाकर नीचे आया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में भी ऊपर से प्रेशर आया, फिर नीचे आया। अब ये 2 महीनों से रेड कैंडल बना रहा है। अब आप एक बात देखो, पहले तो अगर ट्रेंड लाइन जो लोग देखते हैं उनके लिए देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। यहाँ पर ऊपर होल्ड कर रही थी, ब्रेकआउट हुई, रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। दूसरा, अब भी देखा जाए तो ये जो है ना, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो जहाँ से इसने पहले सपोर्ट लिया था, और इस महीने में वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है बहुत अच्छी कैंडल के साथ, क्योंकि इस कैंडल में ऊपर से बहुत प्रेशर है और सीधा नीचे की तरफ ही आ रही है काफ़ी फास्ट, ठीक है। तो ये तो होगा मंथली इसका एनालाइज जो हमने करके रखा है। ओके, मैं आपको वीकली भी दिखा देता हूँ। देखो वीकली देखा जाए तो वीकली में आपको वही सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख रहे होंगे। देखा जाए तो ये इसका एक सपोर्ट बनना था जो कि पहले बना था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नीचे एक ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, दूसरी बार फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। अब ये इसको ब्रेक कर रहा है, ऐसा दिख रहा है इस वीक में भी, क्योंकि ये रेड कैंडल उसके नीचे आ रही हैं इस लेवल्स के। ओके, तो वीकली चार्ट में भी हमने देख लिया इसको। और इसके सपोर्ट है, देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहीं से ही नीचे आया था, फिर इसी को ही थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट किया था, और उसके ऊपर ही काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से निकला। मीन्स कि ये लेवल इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और ये लेवल आगे चलकर यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेक होता दिख रहा है फिलहाल, तो वो भी वॉल्यूम के साथ। तो अगर ये नीचे आता है ऐसे करके थोड़ा बहुत, तो यहाँ तक आकर सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है, ठीक है, वीकली चार्ट में। तो चलो ओके, तो अब हम आते हैं इसमें डेली चार्ट में, ठीक। अब हम अपने ये हम एक ओवरऑल एनालाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसको काफ़ी टाइम तक अब हम ध्यान में रखेंगे, मीन्स कि जब तक अच्छी चल रही होगी कंपनी, अच्छा इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस अपने अपने पैटर्न्स को अच्छे से जब तक ये फॉलो कर रहा हो तब तक इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में वही सब सेम ही होगा, बस आपको कैंडल से ज़्यादा दिख रही होंगी इसमें, ठीक है। और मैंने इसको एनालाइज कर रखा है, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखो जी, मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं जो कि आपको देखकर ही समझ आ जाएंगे। वही लेवल हैं जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखे थे। ये जो नीचे का लेवल जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखो ये प्रॉपर इसी लेवल्स को टच करता हुआ निकल रहा था। देखो यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, ये ठीक है, ये उसी अच्छे से लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आगे निकल रहा है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा इस तरफ आकर देखते हैं। ये देखो
यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था अच्छी कैंडल के साथ नीचे से, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी ऊपर, उसके बाद जाने के बाद फिर नीचे आकर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। कहाँ से? यहाँ से एरिया रेजिस्टेंस था, वहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर दोबारा से सपोर्ट लेने आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर ये डबल बॉटम जैसा बनाया इसने, थोड़ा सा ऊपर बनाया इस लेवल्स के, और ये ट्रेंड लाइन को मैच करता होगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ देखना होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट से हम ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हैं। ये देखो, अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उसके बाद अगर आप मोटा मोटा देखो, आप ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो एक बीच में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये 1000 का। 1000 जो है 1000 एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, राउंड नंबर है। तो हमने 1000 से लेकर उसके 20 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर ऐसा हमने रखा है, क्योंकि 1000 पे जब कोई ट्रेड करता है तो वो 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, अगर ऊपर है तो ऊपर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाएगा। तो हम उस 10-20 पॉइंट को पूरे को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं। ओके, तो इसका जो हाई लगा था जी, अब सेलिंग जोन है। जब भी इसके पास जाएगा, जब ब्रेकआउट नीचे आएगा, अगर अच्छी तरह से ब्रेकआउट करता है तब इसको ऊपर निकलना होगा, ठीक है। और जी इसका सेंटर का वो लेवल है। क्यों सेंटर में हमने इसको ड्रॉ किया? क्योंकि ये काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड किया था, फिर ब्रेकआउट किया और यहीं पे क्लोज हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आकर सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसी मीन्स की ये देखो, ये लेवल काफ़ी टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको, ये देखो, इसलिए मैंने इसको भी मार्क करके रखा, और वैसे भी वो राउंड नंबर है। अब आप सीधा देख लो, आपको समझ आ गया होगा कि एक तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, और एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, एक ये ऊपर वाला, ठीक है। ये सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में भी सेम ही होते हैं, मंथली में भी, और छोटे टाइम फ्रेम भी। हम बड़े से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जब एनालाइज करते आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है, कहाँ ट्रेड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता है कि ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा नेक्स्ट टाइम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बुलिश एंट्री देखनी होती है, ठीक है। और अगर नीचे से टच कर रहा है ऐसे नीचे अगर, तो हमें उसको सेलिंग एंट्री देखनी है यहाँ पे सेल करने के लिए। ओके, तो अभी देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं जी, मैंने अभी का कुछ एनालाइज करके रखा था जो कि आज बहुत अच्छा चला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक सपोर्ट लेवल था पहले, ठीक है, वो ब्रेक हो गया था यहाँ पर। ब्रेक होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड किया इसने 3 दिन, फिर नीचे गया और ठीक है, इस लेवल के पास में ही से ही जो कि प्रीवियस लो एक लगा हुआ था, उसी लेवल से देखा जाए तो ये फिर से ऊपर गया होगा, और यहाँ से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया और बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आया। अब बड़ी रेड कैंडल कहाँ तक बनना था? यहाँ तक। अब यहाँ पे इसको होल्ड करना था, होल्ड करके या तो ऊपर ब्रेकआउट करता, ठीक है, इस लेवल का, यहाँ ये नीचे ब्रेकआउट करता। और अब इसने नीचे ब्रेकआउट आज कर दिया, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ही मार्केट सभी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी सब मार्केट नेगेटिव है, तो इसलिए आज इसने गैप डाउन ओपनिंग देकर नीचे की तरफ शुरू कर दिया अपना ट्रेंड। अभी कहाँ तक जा सकता है ये पहले डेली टाइम फ्रेम में ही देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से नीचे आया है, अब थोड़ा सा साइडवेज होगा, ठीक है, जहाँ फिर ऊपर को आएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आएगा, जहाँ फिर यहाँ पे साइडवेज होकर फिर से ब्रेकआउट करेगा अपने रेंज को। ओके, तो अभी हमने सभी इसको एनालाइज कर लिया है ऊपर से लेकर नीचे तक। अब हम सीधा ट्रेड पर आते हैं। मैंने ड्रॉ किया था, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। पहले ये अपना सेलिंग लेवल था, वहाँ से काफ़ी नीचे गिरा था, ठीक है, और उसके बाद ना इसने एक यहाँ पे देखो, इसने इस लेवल से पहले भी सपोर्ट लिया था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, इसने एक वीक लगाया था, इसकी काफ़ी नीचे आया था और फिर रिकवर हो गया था, और फिर वहाँ पे बॉटम बना, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया और डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पर देखो। फिर डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ये अप ट्रेंड में आया फिर वहाँ से उस टाइम के लिए, ठीक है, और वही लेवल अब यहाँ पर आया था, ठीक है, कुछ दिन पहले 10 तारीख को। वहाँ पे देखो इसने वहाँ पर ही टाइम स्पेंड किया। इस दिन काफ़ी नीचे आकर वहीं पे ही क्लोज हो गया, डे लो पे क्लोज हुआ था। नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप अप खुला, फिर
स्लोली स्लोली ये नीचे आकर फिर वहीं पे क्लोज हो गया। और अब अगर देखा जाए इसने फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। देखो इसकी ओपनिंग जो थी ना, ओपनिंग ही इसके नीचे हुई। यहाँ पे ये जो इसका लेवल बन रहा था, स्पोर्ट बनना चाहिए था। अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से स्पोर्ट लेकर निकलता और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके फिर निकलता, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने नीचे ही ओपनिंग दी इस लेवल के, तो वहाँ पर सेलर्स ही एक्टिवेट हो गए, जहाँ कह लो कि लोग निकलना शुरू हो गए वहाँ से, और वहाँ से सीधा गिरा। हम यहाँ पे सेल एंट्री ले सकते थे, सेल कर सकते थे स्टॉक को, क्योंकि इस रेंज के बाहर ट्रेड करने लगा था। फिर चाहे ये ऊपर ट्रेड करता तब भी एंट्री कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो तब भी एंट्री कर सकते हैं, मार्केट को देख, ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए। ठीक, उसके बाद इसे कहाँ तक आया, नीचे तक आया। देखो यहाँ पे सपोर्ट थी, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पे जो देखा है वो सपोर्ट है जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई थी, और यहाँ से सीधा गिरा और वहीं पे साइडवेज होकर फिर यहाँ पे ये क्लोज हो गया था। ठीक है, ये एक रेंज बनाकर यहाँ पे क्लोज हो गया था। उसके बाद क्या किया इसने, नेक्स्ट डे देखो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट डे फिर से गैप अप ओपनिंग दी इसने। गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसका सेंटीमेंट काफ़ी वीक था क्योंकि काफ़ी नीचे गिर गया था और डे लो पे क्लोजिंग दे रहा था पिछले कुछ दिनों में। अगर इसको डेली टाइम में देखें तो काफ़ी वीक देखेगा। तो इस गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन वहाँ पे वो रुकी नहीं। अब ये कहाँ क्यों नहीं रुकी और ओपनिंग कहाँ में वो भी आपको दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी हम इसी लेवल्स को 5 मिनट में देखते हैं। ये देखो, अब देखो ये ओपन कहाँ पे हुआ दोबारा। ये देखो यहाँ पर जो 5 मिनट में इसने कंसोलिडेट किया था ना, थोड़ा सा पहले तो वीक लगाकर रिकवर हो गया, फिर थोड़ा होल्ड किया इसने, फिर ब्रेकआउट दिया। ये जो लेवल था ना, ये 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा था, और ये ओपन वहाँ पे ही हुआ जहाँ से वो फिर से शार्पली गिरा। ठीक है, यहाँ से ये फिर से शार्प मूव आया था, यहाँ से एक सीधा डायरेक्ट। ठीक है, और ये ओपन वहाँ पे हुआ और ऑब्वियस था कि फिर यहाँ पे सेलिंग तो फिर से एक्टिवेट होनी थी, और फिर ये नीचे गिरा। ओके, तो मैं आपको ये काफ़ी छोटा करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। सो आई होप कि आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगी इससे। ठीक है, और प्रोसेस ही मेन है, जो आपको प्रोसेस पता चलेगी कि कैसे हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, उसको थोड़ा सा समझते हुए और फिर उसके बेस पे ही ट्रेड करना है। तो ये देखो, उसके बाद फिर ये नीचे गया और फिर यहीं पे साइडवेज होकर क्लोज हो गया। अब मैं इसको 15 मिनट में ही ले जाता हूँ। ओके, तो अब देखो ये यहाँ पे फिर क्लोज हो गया था। ठीक है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ से गैप अप हुआ था, फिर ये साइडवेज होकर यहीं पे क्लोज हो गया और ये इसने रेंज बना दी थी। ठीक है, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ। और मैंने फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि जो साइडवेज हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा निकल रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग है। और ये एक टूल है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, ये मैंने लगाया जो आपको पीछे से दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट में अच्छा दिखेगा वो। ये देखो, आपको ये दिख रहा है ना जो पीछे ब्लू कलर के और येलो कलर की लाइंस है, ये इसमें इससे ही लगती हैं। अगर मैं किसी भी लेवल से लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ पर लगाऊं तो पता चलेगा कि कौन से लेवल में ज़्यादा ट्रेड हुआ है वॉल्यूम में। इस लेवल पे ये जो ज़्यादा दिख रहा है ना येलो कलर का पार्ट, वो उसमें। तो अभी इसमें देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था, तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला था आने वाले टाइम में। ठीक है, और यहीं से फिर अगर हम देखें, फिर से 15 मिनट में जाता हूँ, क्योंकि 15 मिनट का जो चार्ट है ना वो थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाता है। 5 मिनट में बहुत से फेक ब्रेकआउट से होते रहते हैं, और वैसे भी वो उसमें कैंडल्स बहुत हो जाती हैं, तो इतना देखने में ही अजीब सा लगता है। तो अभी इसमें कम कैंडल है तो अच्छा दिखता है, तो अच्छे से एनालाइज हो जाता है। 15 मिनट का इसलिए टाइम अच्छा होता है। 15 मिनट के साथ 5 मिनट का भी देखना वैसे इंपॉर्टेंट ही है, 15 मिनट का जरूर साथ में देखा करो। ओके, तो अब देखो इसमें ये साइडवेज हुआ, और नेक्स्ट डे ओपन कहाँ पे हुआ, आप सीधा देखो, ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, इस लेवल पर गैप अप ओपन हुआ मींस की, और वहां से फिर से नीचे आया, और नीचे कहाँ तक आया, इस लेवल तक। अगर देखो, अगर
कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है। अगर कोई स्टॉक या कोई प्राइस ऊपर से आ रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर कोई प्राइस नीचे से उसको अप्रोच कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, अनटिल हाल से वो ब्रेक ना हो जाए। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो फिर तो चलो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये सपोर्ट की तरह काम करना था और इसी ने विक लगाया, नीचे को आया। 5 मिनट में दिखाता हूँ फिर से। ये देखो इसने क्या किया, गैप अप खुला, पहले रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी लेकिन वो रिकवर हो गई, वापस में रिकवर हो गई और फिर ग्रीन कैंडल बनी और इसने इस रेड कैंडल का भी 50% को टच किया। तो एक तरह से ये हमें दिख रहा है कि कौन सा स्टार पैटर्न है। आप देखो, मैंने कैंडलस्टिक की वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आप देखकर समझ जाओगे, ठीक है। ये कुछ वैसा ही पैटर्न है और इस वीक के बाद हमें दिख रहा था, हम जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है। और जहाँ कुछ ज़्यादा ही है तो वो उसके ऊपर जब ब्रेकआउट होकर सपोर्ट लेके निकलता है तब एंट्री कर सकते और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते थे अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए। और यहाँ पर इसने फिर सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर निकलना शुरू हो गया, देखो काफ़ी ऊपर गया फिर, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल था और सभी लोग इसमें यही देख रहे होंगे कि इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही। अगर ये गैप डाउन ओपन होता ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो सी इसकी ज़्यादा वो ये होती कि ऊपर तो आता लेकिन यहाँ से फिर घूमता नीचे की तरफ, फिर नीचे जाता, ठीक है। तो हम इसमें, ठीक है, तो फिर ये नीचे जाता। तो अभी हम देखते हैं कि आगे इसने क्या किया, फिर से 15 मिनट में डालते हैं। ओके, तो वहां से फिर ऊपर काफी गया, अच्छा टारगेट दे दिया इसने। और ऊपर कहाँ तक जाना था इसको, तो हमारे उसी लेवल्स के पास जहां से ये ब्रेकआउट करके आया ना, इस लेवल से वहां तक जाना बनता था, क्योंकि हर लेवल टेस्ट होता ही है, चाहे आज नहीं तो कल, ठीक है। देखो ऐसे करके फिर ऊपर तो गया और इसी लेवल को इसने फिर से टच किया। सॉरी यार, ये लाइनें सीधी नहीं लगती। इसी लेवल को इसने फिर टच किया यहाँ पर, ठीक है। और बस, और तो क्या, फिर यहाँ पर सेलिंग आना बंद, ठीक है। वहाँ से फिर ये काफ़ी ऊपर गया, इसी वजह से ये जो लेवल है अच्छा है, रिएक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। इस पे सीधा सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर लेकर गया इसको, और बाकी मार्केट भी उस टाइम पॉजिटिव हो रही थी। और अगर देखा जाए तो कहाँ तक गया था इसका टारगेट, जो हमें लेना जेन्युइन टारगेट जो बनता है वो देखो इसी रेजिस्टेंस के पास बनता था, क्योंकि ये सपोर्ट थी, ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पर, और अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक बार टच करने तो उसको जाना था और रेजिस्टेंस की तरह काम करती। और इसने उस दिन टारगेट तो यहाँ कहीं तक दिया, ठीक है। और नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं फिर से 5 मिनट में चलता हूँ क्योंकि उसमें भी दिखाना इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में अगर देखा जाए तो ये जो क्लोजिंग हुई थी ना इसकी, यहाँ पर हुई थी उस दिन लास्ट टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट डे ओपन ही इस लेवल के नीचे हुआ, और ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर स्टॉक की, हर इंडेक्स की। देखो इसके नीचे ओपनिंग फिर से हुई, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती तो फिर लोगों का थोड़ा सा व्यू बदल जाता, लेकिन इसके नीचे ओपनिंग हुई तो यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस छोटा सा मिल सकता था और मिला भी, और वहीं से नीचे गिरा। अगर मैं होता तो ट्रेड इसी में ऐसे ही करता, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव था, तो मैं यहीं पे ट्रेड करता और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता 3 या 4 रुपए का, और 1:2 या 3 का टारगेट रखता, ठीक है। तो ऐसा कुछ टारगेट रखता, हालांकि उससे भी ज़्यादा इसने दिया, ठीक है। और ये टारगेट होता मेरा वहाँ पर। और यहाँ पर जो स्टॉक था इसमें भी मैं अग्रेसिव ट्रेड करता ही, क्योंकि वो सब दिख ही रहा था। मैं आपको RSI भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो RSI थी ना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखता मैं, किसके नीचे का, जो ये साइडवेज हुआ था यहाँ पर, जो इसने कंसोलिडेट किया था, और टारगेट 1:3 ही रखता, ठीक है। टारगेट में ये रखता। ओके, तो इसमें क्या था कि अगर देखो ये जो लो लगा था यहाँ पर, ये लो तो ये लगे थे दोनों लो, ठीक है, ये नीचे ही लगे, मीन्स की लोअर लो, लेकिन RSI ऊपर थी, ठीक है। RSI अप दिखा रही, मीन्स की RSI में स्ट्रेंथ आ रही, ऐसा दिख रहा था। और फिर जब इसने यहाँ पे ओपनिंग हुई तो
ऑब्वियसली वो ऊपर ही था तो करता। इस सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करता है इसमें, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें हमें देखो हर रोज़ अच्छा ट्रेड मिल रहा था, ठीक है। हफ्ते में अगर 5 दिन ट्रेडिंग होती है तो आपको 2-3 दिन में अपने एक ही सेटअप के ऊपर एक ही स्टॉक में एंट्री मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो आपको और कुछ किसी ट्रेड की ज़रूरत नहीं है और किसी स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम इसके लिए आगे इसमें बात करते हैं कि अभी क्या हुआ। 15 मिनट में चलते हैं। देखो ये दोनों चार्ट देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि 15 मिनट में तो जो सीधी रेड कैंडल बड़ी साइज बन गई तो आप एंट्री कहाँ करते इसको देखकर। तो 5 मिनट में जहाँ उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में तो चलो अभी नहीं, उनमें देखना ज़रूरी होता है कि उसमें क्या लोअर लो बन रहा है कि हायर हाई बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। तो फिर उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो, अगर आपको समझ है पूरी। तो नहीं तो 15 मिनट के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो, यही आपको ज़्यादा पजल नहीं करेगा। तो ओके, तो अभी देखो यहाँ तक टारगेट नीचे तक मिला। अब ये जो नीचे का लेवल है ना, जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, पीओसी लेवल जो ड्रॉ किया था, ये मैंने लास्ट टाइम से ड्रॉ कर रखा था। और आज मार्केट अभी लाइव चल रही है, तो अभी हम लाइव मार्केट में इसमें बात कर रहे हैं। देखो अभी हमें जब पीओसी लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर गया मार्केट फिर से नीचे आ गया और इसने नीचे आकर नीचे ही क्लोजिंग दी है, इस दिन भी मीन्स कि लास्ट दिन नीचे क्लोजिंग दी, और आज ओपन ही वहाँ पे हुआ उस पीओसी लेवल के नीचे, जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना था। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ऊपर से आ रहा है तो ये अच्छा सपोर्ट ही बनेगा, ठीक है। अगर नीचे से उसको अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो आज इसने नीचे से अप्रोच किया इसको, इसके नीचे ही ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे व्हीकल बनाकर सीधा नीचे की तरफ आ गया। तो ये इसमें आज ट्रेड था जो कि बहुत अच्छा चला, जो कि हमारा पहले से एनालाइज भी था। अभी इसमें हम यहाँ एंट्री करते और इसी पीओसी लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, इसकी जो कैंडल्स बनी है ये वाली, इसके थोड़ा सा ऊपर में स्टॉप लॉस रखता और 1:3 का टारगेट रखता। अगर फ्लो में मिल रहा है तो मैक्सिमम ले सकते हो। देखो 1:3 और 1:3 तो कहाँ ही रह गया अगर देखा जाए तो, कितना उससे भी कहीं ज़्यादा मिला। तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देती है, आपको एकदम से आपका अकाउंट भी एकदम से ग्रो करती है अगर आप फॉलो करते हो प्रोसेस को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, और सब कुछ अगर आप ऐसे मैनेज करते हो ना। तो अगर देखा इसका तो फ्लो में पहले तो इतना मिला था 4% से भी ज़्यादा, ठीक है, एक ही कैंडल में। क्योंकि हम कैंडल की क्लोजिंग भी देखते हैं, अगर हम ट्रेड करते हैं तो कैंडल देखते हैं कि क्लोज कहाँ पे हो रही है, उसके बेस पर ही हम करते हैं, ऐसे थोड़ी ना रैंडम निकलते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल अगर अच्छी बन रही है और क्लोजिंग होने वाली है उसकी बिल्कुल लोअर लेवल पे, जैसे ये 15 मिनट की कैंडल है लास्ट वाली ये, तो मैं इसमें 1:3 पे क्यों निकलूंगा अगर वो नीचे ही क्लोज होने जा रही है तो मैं उसमें थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको मैं 0 कर दूंगा। अब लॉस तो नहीं होगा अगर यहाँ से घूम के ऊपर भी मार्केट आ जाएगी, अगर मार्केट यहाँ से घूम कर ऊपर भी आ जाएगी तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। 0 कॉस्ट पे निकल जाऊंगा ब्रेक इवन पर। लेकिन अगर इतना टारगेट मिलने के बाद मैं सिर्फ 0 थोड़ी ना करूंगा, मैं इसको और नीचे भी करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसको नीचे करता आऊँगा, ट्रेल करता आऊँगा स्टॉप लॉस को, तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा मार्केट से। तो इतनी सिंपल प्रोसेस है, तो क्या आप इससे पैसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं आप, बस फोकस कर लो, इन चीज़ों को सीख लो। कुछ नहीं है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वही सेम है, ठीक है, और एंट्री एग्जिट भी आपके सामने ही है सब कुछ। और जो कुछ टूल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे ये फिक्स रेंज हो गया और बहुत से टूल्स हैं। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक ही दिन में एक टूल को सीख सकते हो। तो कितने 10-15 टूल हो गए, इतने तो यूज़ नहीं होते, वैसे थोड़े से होते हैं। तो 10-15 दिन आप टूल्स पे लगा लो, बाकी अपने प्राइस एक्शन सीखने पे लगा लो। प्राइस एक्शन क्या है, यही है कि मेरी जहाँ तक मेरी समझ है ना, वहाँ मुझे तो बस इतना पता है कि अगर कोई अच्छा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, और स्टॉक उसको नीचे से अप्रोच कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वो नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर तरफ जाना शुरू करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा,
हेड एंड शोल्डर दिखेगा, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर दिखेगा, जहाँ फिर आपको एम पैटर्न दिखेगा जिसको डबल टॉप भी बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ देखकर करो ट्रेड तो बहुत अच्छा होगा। अब मैंने इसमें यही रखा, ट्रेंड लाइन भी लगाई थी कि अगर ये सपोर्ट लेवल के पास है, अगर ये गैप अप खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और इस लेवल के भी ऊपर निकलता है, तो मैं शायद यहाँ कहीं ट्रेड लेता, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटने पर नहीं लेता क्योंकि उसके आगे ही एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था। मैं रेजिस्टेंस टूटने के बाद जब सपोर्ट लेकर निकलेगा फिर मैं एंट्री करता इसमें, ठीक है, अगर ऊपर जाता तो। लेकिन ऊपर जाने का मैंने क्यों प्लान बनाया था, ऊपर जाने का भी नीचे का भी, वो इसलिए था क्योंकि अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए यहाँ पर देखो ये लोअर लो लग रहे थे, ठीक है, और RSI स्ट्रांग हो रही थी, RSI स्ट्रांग, और ये लो फिर से लगा था ना सेम लेवल पर, इसी लेवल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका जो लो का RSI था वो भी ऊपर ही था ये पहले वाले लो के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो इन लो का मीन्स कि RSI काफ़ी स्ट्रेंथ, RSI में स्ट्रेंथ थी, RSI काफ़ी स्ट्रांग थी, तो ऊपर का ट्रेड भी बन सकता था अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्ट लेती। बट ओवरऑल मार्केट काफ़ी नेगेटिव है तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इनमें इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग अभी स्टार्ट कर लो, ट्रेडिंग तो होती ही रहेगी उस पर फिर, क्योंकि ये लेवल्स लोअर लेवल पे जो आज स्टॉक्स मिल रहे हैं जी कल को नहीं मिलने वाले, ठीक है जी, फिर ऊपर आ जाएंगे तो फिर निकल जाएंगे हाथ से। तो ये अच्छा है, मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, आप भी इनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करना अपने एनालाइज करने के बाद और सब कुछ देखने समझने के बाद, ठीक है। तो ये एक स्टॉक था जिसको मैं अभी आगे से फोकस में ही रखूँगा और इस पर ही हर रोज़ ट्रेड करूँगा। हर रोज़ नहीं मीन्स कि जब भी ट्रेड अच्छा मिलेगा ऐसे जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मैच कर रहा होगा, मैं इसको ही ध्यान में रखूँगा, इस पर ही ट्रेड करूँगा। एक और स्टॉक है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, M&M का है, ठीक है, उसको भी मैंने फोकस में रखा, उसकी वीडियो फिर बनाऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस ये वीडियो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना प्लीज़, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, आपको ना एक प्रोसेस पता चल जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक बार नहीं 2-3 बार देखना, जब आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा इन सब चीज़ों में तो फिर आपको आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने 1-1 घंटे की वीडियोस भी देख रखी हैं यूट्यूब पर, 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की, जिनमें कि बाद में मुझे कुछ मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने देखा क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ करना है अभी भी, और मेरा इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तो मैंने इतनी लंबी वीडियो भी देख रखी हैं। तो वीडियो की लेंथ पे मत जाया करो, उसमें जो आपको सीखने को मिल रहा है उसके ऊपर जाया करो कि क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा दूसरे स्टॉक के ऊपर, उसको भी हम ऊपर से एनालाइज करते आएंगे मंथली टाइम फ्रेम से। वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छे लेवल्स पे वो भी रिएक्ट करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।